तो काफ़ी अरसे पहले की बात है जब राजा महाराजाओं का टाइम था। तब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऐसे ही डाला था कि जैसे एप्पल के पास एयर ड्रॉप है, गूगल के पास नियर बाय शेयर है, सैमसंग के पास क्विक शेयर है, अपने जारविस के पास क्या है। बेसिकली मैंने सोचा था कि हम लोग भी कुछ शेयरिंग टाइप का एक ऐप क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली एक्ट करेगा एज अ ब्रिज एंड्रॉयड और विंडोज़ के बीच में। तो उस पर मैंने एक पोल डाला था जिसमें बहुत लोगों ने यस कहा, पर किसी एक भले मानुस को कुछ दिक्कत थी, उसने नो पे क्लिक किया। तो सॉरी सर, आई हैव रिजेक्टेड योर वैल्यूबल ओपिनियन। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कोड। तो पिछली बार पाइथन था अपने पीसी के लिए, जावा था अपने एंड्रॉयड के लिए, और बीच में दोनों कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था सॉकेट कनेक्शन का, जिससे कि आपका और मेरा दोनों का दिमाग फट गया था, कोडिंग करते हुए भी और कोडिंग समझाते हुए भी। तो इसलिए हम लोग इस बार मेरी शांति के लिए यूज करेंगे फायरबेस, जो कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, इजी है। तो आपको भी इजी पड़ेगा, मेरे को भी इजी पड़ेगा, मेरे को भी शांति, आपको भी शांति। तो हम लोग एंड्रॉयड से स्टार्ट करते हैं। तो इसका कोड हम लोग जावा में लिखने वाले हैं और इतना आईडीई जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो रहने वाला है। तो हम लोग जो इमेज है वो एक क्लाउड स्टोरेज जिसका नाम है फायरबेस का नॉर्मल स्टोरेज, उस डेटाबेस में हम लोग स्टोर करेंगे। अब उस फोटो का हम लोग डाउनलोडेबल लिंक जनरेट करवाएंगे जो कि हम लोग कहीं से भी उसको यूज़ कर सकें और अपना इमेज जो है वो हम लोग डाउनलोड कर सकें। और अब उस इमेज का जो लिंक है उसको हम लोग फायरबेस की रियल टाइम डेटाबेस में एज अ इनपुट देंगे और उसको स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें की। हम लोगों ने स्टोरेज पहले किया, उसके बाद उसका लिंक जनरेट करवा के रियल टाइम डेटाबेस में किया। तो यहाँ पे हमने ये लंबा प्रोसेस क्यों किया? क्योंकि बेसिकली रियल टाइम डेटाबेस जो है वो बाइनरी डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब कि कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी बाइनरी डेटा जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ टेक्सचुअल डेटा एक्सेप्ट करेगा। तो अब जब हमने रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर कर लिया है फायरबेस के, तो अब हम लोग आते हैं पाइथन की कोडिंग में। पाइथन की कोडिंग हम लोग वीएस कोड में करेंगे और ये हम लोग का पीसी में चलेगा। अब जो हमने रियल टाइम डेटाबेस जो स्टोर किया था उसमें अपना लिंक, उसको बेसिकली एज अ एपीआई कॉल करेंगे और उससे हम लोग जो इमेज है वो हम लोग डाउनलोड करवा लेंगे और उसको अपने पीसी में स्टोर करवा लेंगे। एज सिंपल एज दैट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आई होप सो तुम्हें रोना नहीं आया होगा ओवरव्यू देख के। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं हूँ तुम्हें समझाने के लिए, मैं मर नहीं गया हूँ। तुम्हें बस बेसिक तुमको पाइथन की नॉलेज आनी चाहिए कि तुम बेसिकली सिंटैक्स समझ पाओ कि चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है। जावा की कोई नॉलेज मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ तुम डिबग कर सकते हो, कहाँ तुम छेड़छाड़ कर सकते हो, और कैसे तुम खुद से चाहो तो कोड अपना आगे तुम बढ़ा सकते हो। हर चीज़ समझाने के लिए मैं हूँ, तुम्हें बस फोकस देना है। तो चलो तुम्हारे छोटे दिमाग में बड़ा जोर डालते हैं और अपने कोड पार्ट से हम लोग बिगिन करते हैं। तो कोड करने से पहले आप सेटअप सीख लो, ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे आ जाना है, सिंपल एज दैट। आप गूगल सर्च करोगे आपको कंसोल फायरबेस तुरंत मिल जाएगा। और इनकेस आपने लॉगिन नहीं किया तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कर लेना मस्त। और वहाँ पे उसके बाद ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। ऐड प्रोजेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है। आपको जो मन करे सुंदर सा, प्यारा सा, सुशील सा आप नाम रख लेना। कंटिन्यू कंटिन्यू पे क्लिक करना, सिंपल रहेगा, और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? मैंने जैसे ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट के विंडो पे रिडायरेक्ट होगे। मैं अभी आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये आप जैसे ही उस पर अपना ऐप बनाओगे आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 ऐप्स बनाए हुए हैं। अपने को एक ही ऐप का काम है, उससे ज़्यादा ऐप का नहीं। ये भी अभी शो नहीं करेगा आपको, जब हम लोग कनेक्ट करेंगे फायरबेस से तब आपको ऐप शो करेंगे, उसके बिना आपको शो नहीं करेगा, ठीक है? काम अपने को एक ही का है, बाकी मैंने तो डिबगिंग के लिए लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग्स पे क्लिक करना, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाना। उसके बाद सर्विस अकाउंट्स पे आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर चले जाना, ठीक है? उसके बाद एक आपको चक्री मिलेगा घूमते हुए, जो कि हम लोग वेट करते हैं इसके रुकने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त मेरे को एक प्यारा सा सुशील सा एक विंडो ओपन हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हो मेरे को फायरबेस ने अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे यूज़ करना है। हम लोग सुनेंगे नहीं फायरबेस का, हम लोग खुद करेंगे। अपने को बस ये काम रहेगा न्यू प्राइवेट की का। इसको आप जैसे ही जनरेट करोगे आपको कोई एपीआई की नहीं पर एक जेसॉन फाइल मिलेगी, ठीक है? उस जेसॉन फाइल का हम लोग को कोई काम नहीं है एक्सेप्ट उसका लोकेशन का। आप उसको अपने लैपटॉप पे कहाँ स्टोर करोगे उसी से अपने को मतलब। आप जैसे ही जनरेट पे क्लिक करोगे वैसे ही वो फाइल जो है जेसॉन फाइल आपकी लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। तो बस इतना ध्यान रखना कि कहाँ पे आप उसको स्टोर कर रहे हो, क्योंकि बाद में हम लोग को उसको लोकेशन को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से एपीआई की हम लोग को निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे बस इतना ही काम है, इसके अलावा अपने को कोई काम नहीं है। उसके बाद मस्त आप पाइथन में आ जाओ। पाइथन में आप कहीं भी किसी भी फोल्डर में आपको जहाँ मन करे वहाँ पे फोल्डर बना दो। उस फोल्डर में आप जो है अपना कोडिंग कर सकते हो। तो उसमें आपको बेसिकली दो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो मैंने जो बताया, ये आपका जो मेरा जेसॉन फाइल था मैंने यहीं पे इसको डाल दिया है। आप चाहो तो कहीं और भी कर सकते हो, बस उसका फाइल पाथ आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एक और फाइल आप बना सकते हो फायरबेस रियल टाइम डॉट पाई नाम से। आपको जो मन करे आप वो नाम दे देना, मैंने ये नाम दिया है, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ इंपोर्ट्स हैं।
फायरबेस एडमिन और रिक्वेस्ट जो है ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब पिप इंस्टॉल फायरबेस एडमिन, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट आप कर लेना, आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी के जितने भी हैं मतलब टाइम और ओएस ये बाय डिफॉल्ट है सिस्टम के, तो इसलिए आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन जो है, पहला फंक्शन वो है डाउनलोड इमेज का। ये बेसिकली जो फायरबेस हम लोग को इमेज जनरेट करके देगा, मतलब इमेज का लिंक जनरेट करके देगा अपने नॉर्मल डेटाबेस से, उसको बेसिकली हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है और उससे जो इमेज हम लोग को मिलेगी वो हम लोग को डाउनलोड करना है। इनकेस आपको नहीं पता हो तो फायरबेस का लिंक जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आप इस टाइप के लिंक पे डायरेक्ट अगर आप क्लिक करोगे तो आपका एक क्या बोलते हैं, एक फ़ोटो ओपन होगा जो कि बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हो और कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, सिर्फ फोटो का लिंक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये सिंपल सा रिक्वेस्ट मॉड्यूल के थ्रू हम लोग फोटो डाउनलोड करने वाले हैं, इसका और कोई काम नहीं है। पहला पैरामीटर है इमेज यूआरएल, दूसरा पैरामीटर है आपका कि आप उस मतलब जो आपका फोटो उसको आप कुछ स्पेशल नाम देना चाहते हो, आपका मन करे तो, इनकेस तो आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपना दूसरा फायरबेस लिंक करके एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। इसमें पहला जो है वो है डीबी यूआरएल, मतलब आपका जो यहाँ पे यूआरएल है डाटाबेस का, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे देखो यहाँ पे जो है आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा, पाइथन में आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पाथ टू ऐसा कुछ दिख रहा है, छोड़ो छोड़ो इसी में आते हैं, चलो। डेटाबेस यूआरएल है ना, इसमें आप देख सकते हो एक प्यारा सा मेरे को यूआरएल दिख रहा है, आपको बेसिकली इसी को कॉपी कर लेना है। इनकेस अगर आपको ये नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे आना, रियल टाइम डेटाबेस करके आप ऑप्शन मिलेगा, बिल्ड में जाओगे, बिल्ड में आपको रियल टाइम डेटाबेस करके ऑप्शन मिलेगा आपके प्रोजेक्ट्स में, और वहाँ पे जाना और यहाँ पे जो ये वाली HTTPS करके जो भी है इस पर आप क्लिक करोगे या फिर इसको कॉपी कर लेना, जो मन करे वो कर लेना, आपके मर्जी के ऊपर है, ठीक है। अपने को इसी का काम है, रियल टाइम डेटाबेस का लिंक यही है, अपने को इसी से काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो वापस आते हैं इस पर। तो वहाँ पे उसके बाद देखो अब आता है नोड। नोड बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप क्रोम ओपन करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा प्लस करने का, तो यहाँ पे एक है की और उसकी है वैल्यू। की बेसिकली अपना नोड रहेगा और उसमें जो वैल्यू है उस नोड से हम लोग उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली की इज इक्वल टू नोड, मतलब एक समझ लो एक हेडिंग है, हेडिंग के आगे उसका डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन जो भी है वो अपने को एक नॉर्मल होती है ना, कि जैसे अगर आप डेफिनेशन किसी चीज़ का पढ़ते हो तो डेफिनेशन का पहले हेडिंग रहता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस हेडिंग है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन है। सिमिलरली की जो है अपना हेडिंग है, उसके बाद उसका वैल्यू जो है, उसके अंदर की वैल्यू एक्सप्लेनेशन जो भी है वो आप अपने ऊपर से डाल सकते हो। तो बेसिकली की इज इक्वल टू नोड। यहाँ पे नोड जो हम लोग बाद में स्पेसिफाई करेंगे कि मैं क्यों नाम दे रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद आता है अपना क्रेडेंशियल जेसॉन फाइल पाथ का, मतलब यही वाला, इसको आप जस्ट कॉपी करना, कॉपी पाथ करो, रिलेटिव पाथ करो, आपकी मर्जी के ऊपर है, और यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। और ये मैं हटा देता हूँ फालतू का। तो यहाँ पे देखो अपने को ये कुछ समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने को बस चाहिए कि हम लोग उस डेटाबेस का रेफरेंस लेंगे बेसिकली। तो रेफरेंस लेके उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, उस वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उस वैल्यू को मूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपने को बस काम रहेगा उसकी वैल्यू गेट करना और डिलीट करना, और कोई काम नहीं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग को वैल्यू मिलेगी हम लोग उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को डिलीट कर देंगे, और उसके बाद जो उस वैल्यू की वैल्यू अपनी क्या है, मतलब लिंक है बेसिकली, उस लिंक को बेसिकली हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। और इनकेस अगर आपको मन करते हैं यहाँ पे आप स्टार्ट फाइल करो, इनकेस आपको मन करे आपको जो करना है करो, कंप्लीटली अपॉन यू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्लीप ऐसे ही लगा दिया है, आप चाहो तो स्लीप हटा भी सकते हो, वाइल ट्रू लूप में चलेगा ये। अगर आप स्लीप हटाओगे तो बहुत जल्दी चलेगा, थोड़ा मेमोरी ज़्यादा लेगा, और स्लीप डालोगे तो थोड़ा मेमोरी कम लेगा, बस, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बस अपना यहीं पे अपना जो पाइथन का कोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग इफ़ नेम इज इक्वल टू मेन में चला देंगे अपना इमेज फायरबेस लिंक, बस बात खत्म, ठीक है। पाइथन अपना यहीं तक था। यहाँ से आगे जो है हम लोग का अब जावा का कोड होने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैं जावा का कोड आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ देखो बेसिकली अपने पास जो है 5 फाइल्स हैं टोटल, 5 नहीं 6 फाइल्स एक्चुअली टोटल, ठीक है। तो अपने को यहीं 6 फाइल्स में काम है, और आपको कोई भी फाइल्स में छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपको जावा आती है बढ़िया बात है, नहीं आती है मैं हूँ समझाने के लिए, रो मत देना यहीं पे बीच में, ठीक है। अगर इनकेस आपको जावा का पाथ मतलब कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आपको APK भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मस्त APK डाउनलोड कर लेना, अगर आपको मुझ पर भरोसा हो कि मैं आपको कुछ क्या बोलते हैं वायरस वगैरह नहीं दे दूंगा। अगर भरोसा नहीं है तो आप खुद से कोड लिख के भी कर सकते हो, कंप्लीटली अपॉन यू, मैं आपको फुल फ्रीडम दे रहा हूँ, जैसे जो मर्जी करना है करो आप, ठीक है। तो पहले तो आते हैं एक्टिविटी मेन डॉट XML पे, ठीक है। इसका पहले मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। डिज़ाइन अपना कुछ ऐसा होने वाला है प्यारा सा, ऊपर अपना इमेज शो करेगा, नीचे अपना डाउनलोड URL रहेगा, ठीक है। मतलब वो URL शो करने के लिए, वो बस डिबगिंग पर्पज़ के लिए, और उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अपना एक मेरा प्रचार सब्सक्राइब ना हो ऐसे बकवास कुछ है, और नीचे अपना कॉपीराइट है, जो कि इज्जत तो है नहीं उसकी, कुछ पिछले बार भी नहीं थी इस बार भी नहीं है, बस शो ऑफ के लिए अपने ने डाल दिया है। तो यहाँ पे कुछ समझाने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली लेआउट है, हर चीज़ में होती है। अगर आप पाइथन में क्यूटीफाई यूज़ करोगे, टीक इंटर यूज़ करोगे, कीवी यूज़ करोगे, फिग्मा यूज़ करोगे,
कुछ भी डिज़ाइनिंग का पार्ट करोगे तो ये बेसिकली डिज़ाइनिंग का पार्ट है, इसमें समझा कुछ नहीं सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको कुछ मन करे तो छेड़छाड़ कर सकते हो, ये समझ ही आ जाए आपको इसका मतलब क्या है। हर एक चीज़ बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली हर चीज़ का काम क्या है। और ट्राई करना इसको ना ही छेड़ने की। हम लोग कोई प्रोफेशनल ऐप बना नहीं रहे और ना ही मेरे को प्रोफेशनल ऐप बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने मेहनत नहीं की है डिज़ाइन पे, ठीक है। इसलिए मेरे को कुछ बोलना मत। अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छा करना है तो आप खुद से करो। मेरे पास क्रिएटिविटी रत्ती भर नहीं है, इसलिए मैंने क्रिएटिव बिल्कुल नहीं बनाया है। उसके बाद आते हैं, देखो तीन अपने पास, हम लोग जावा में फाइल्स की जगह इसको क्लास बोलते हैं, ठीक है। हम लोग की डॉट पाई फाइल्स हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पाइथन में, यहाँ पे हम लोग जावा में उसको क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मैं हूँ, समझा रहा हूँ आपको हर चीज़, कहाँ डिबग कर सकते हो, कहाँ चेंज कर सकते हो, कहाँ क्या कर सकते हो, हर चीज़ समझाऊंगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, रोम बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम लोग, पहले मैनिफेस्ट समझा देता हूँ, ठीक है। मैनिफेस्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। मैनिफेस्ट है बेसिकली आपका परमिशंस, कि आप जब यूज़ करो अपना ऐप तो उसमें आप कुछ परमिशंस वगैरह डालोगे ना, वो परमिशंस जो है वो है बेसिकली अपनी क्या बोलते हैं ऐप, मतलब उसी का क्या बोलते हैं फाइल है ये, ठीक है। तो इसमें अपने को बस एक ही परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। कि आप जब एक फ़ाइल अपने मोबाइल से जब पीसी में भेजोगे तो उसके लिए आपके पास आपके ऐप को एक्सेस होना चाहिए उस फाइल का, सिंपल। और उस फाइल के एक्सेस के लिए आपके पास स्टोरेज का एक्सेस होना चाहिए, तो उस स्टोरेज में से आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। और यहाँ पे बाकी कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना। बस एक चीज़ और कर देना, इंटेंट फिल्टर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा देना, ठीक है। ये इंटेंट फिल्टर क्या करता है मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जब आप सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जैसे गैलरी का ऑप्शन रहता है ना, गैलरी में आप देखोगे सेंड का एक बटन रहता है किसी भी फोटो पे, ठीक है। सेंड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपका एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फोटोज़, गूगल फोटोज़, बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं कि क्या आप कर सकते हो उसमें। उसमें अपने ऐप को भी लिस्ट करना है अपने को, ठीक है। तो लिस्ट करने का प्रोसेस के लिए क्या है, अपने को यहाँ पे एक इंटेंट डालना पड़ेगा, बेसिकली उसको जावा में इंटेंट कहते हैं। और उस इंटेंट का जो एक्शन रहेगा वो रहेगा सेंड, कि जैसे आप उस पर क्लिक करो वैसे ही अपना फोटो जो है वो सेंड हो जाए, बस यही काम है इस इंटेंट का। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आपका उस पॉपअप विंडो में ऐप शो नहीं करेगा। आपको बार बार उस ऐप को खोल के उसके बाद उसमें से फोटो सेलेक्ट करके तब भेजना पड़ेगा। तो अपने को मेहनत नहीं चाहिए भाई, अपने को आराम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं बिल्ड डॉट ग्रेडर पे। जिनको नहीं पता बिल्ड डॉट ग्रेडर क्या है मत समझो, मेरे भी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है, मेरे को कोई मतलब नहीं इसका। इसका बस बेसिकली दो काम है, पहला एसडीके की टारगेट वैल्यू चेंज करना और दूसरा पे इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। एसडीके क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपका किस पाइथन वर्जन पे रन कर रहा है, जैसे अभी करंट पाइथन वर्जन बोल रहा हूँ, मतलब एंड्रॉइड वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंट वर्जन जो है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब एंड्रॉइड 14 है शायद, एंड्रॉइड 14 ही है शायद, हाँ। तो वही है बेसिकली हम लोग का एसडीके वही होता है। तो मिनिमम एसडीके है जो वो है 22 और मैक्सिमम एसडीके जो है वो है 34। अभी करेंटली 34 चल रहा है। अगर आप मान लो आज के वीडियो, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद अगर 1-2 साल बाद देखते हो तो ऑफकोर्स एसडीके वर्जन चेंज होगा, तो इसलिए आप भी इसको चेंज कर लेना, वरना आपका ऐप काम नहीं करेगा। लेटेस्ट वर्जन हमेशा इसमें होना चाहिए। अगर आपका क्या बोलते हैं, ये क्या इसको बोलते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो अगर आपका अपडेटेड है तब ऑटोमेटिकली वहाँ पे एसडीके चेंज हो जाएगा। अगर नहीं अपडेटेड है इन केस आप तब कर सकते हो, ठीक है। और जिनको जावा आती है उनके लिए मैं बता देता हूँ, मैंने सिंपल एक्टिविटी यूज़ की है और कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं किया है। मैंने जावा में कोड किया है, कॉटलिन में नहीं किया है। बेसिक एक्टिविटीज़ होती है वो मैंने चूज़ किया है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कमिंग बैक टू इम्प्लीमेंटेशन। देखो मेरे प्यारे कम दिमाग वाले लोगों, मतलब सब्सक्राइबर जिनको जावा नहीं आती है, इसका काम है बेसिकली इंपोर्ट। सिर्फ पाइथन में जैसे अपने को बस एक बार इंपोर्ट करना पड़ता है ना, इंपोर्ट PyOTGUI, इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन, इंपोर्ट फायरबेस, ठीक है। ऐसे करके हम लोग करते हैं। जावा में थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। ये बेसिकली काम करता है आपका पिप की तरह, कि पिप इंस्टॉल जब आप करते हो ये बेसिकली उतना ही करता है। बस फ़र्क इतना है कि ये आप एक ही बार बस रन करते हो और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए आपका, ये आपका हर प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप अगली बार करोगे आपको वापस ये कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कोड लिखोगे आपको एक सिंक नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस सिंक नाउ पे क्लिक करना, खुशी खुशी बाकी अपना ज़िंदगी जीना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी पे। आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको सिर्फ मेन एक्टिविटी दिखेगा, बाकी का ये दोनों जो है सेंड लिंक टू सर्वर और अपलोड इमेज जो है ये आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एंड्रॉइड स्टूडियो का लेआउट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको मेन मेन्यू का लेआउट दिखे उस पर क्लिक करना और वहाँ पे टूल्स में जाना। टूल्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा फायरबेस का, उस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको दिखेगा क्लाउड फायर स्टोर, क्लाउड स्टोरेज बाय फायर स्टोर या रियल टाइम डेटाबेस, जिधर से मन करे उस पर क्लिक करना और गेट स्टार्टेड विथ रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका, जैसे मेरा यहाँ दिखा रहा है कनेक्टेड, आपका कनेक्टेड नहीं रहेगा, आपको कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप फायरबेस की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होगे और वहाँ पे आपको आपने जो ऐप बनाया था, मैंने स्टार्टिंग में जो यहाँ गूगल में बनाया था, बताया था आपको कि ऐप का आपको नाम देना है, ये वो फलना चिलना, इस टाइप का जो बताया था ना, आपको बेसिकली उस ऐप पे क्लिक कर देना है। उस ऐप से आपका डिवाइस जो है, मतलब आपका जो एंड्रॉयड
ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना नहीं समझ आया तो डूब मरो भाई, मैंने बहुत बेसिक प्यार से तुमको समझाया, तुमको समझ आ जाना चाहिए। सोचो मैं कितना दिमाग खराब कर रहा हूँ, मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हारा दिमाग तो खराब होना बनता है भाई, लाजमी है तुम्हारा दिमाग खराब होना, करो दिमाग अपना खराब, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद डिपेंडेंसीज जो है वो यही चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे डिपेंडेंसीज जो है ना, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डिपेंडेंसीज का ऐड करने का ऑप्शन देगा। मैंने आपको ऑलरेडी ऐड करके दिया हुआ है यहाँ पे, यही चीज़ है बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन। एक स्टोरेज आपका इंक्लूड होगा, एक डेटाबेस इंक्लूड होगा, एक फाइल स्टोर इंक्लूड होगा, बस यही तीन जो है यही आपके वो होंगे, ठीक है। और इनकेस अगर आपका नहीं होता है यहाँ पे डिपेंडेंसी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख के भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। बस यहाँ पे सिंक नाउ का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा तो यहाँ पे देख सकते हो सिंक नाउ का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली मेरा ऐप जो है उस पर लोड हो जाएगा, ठीक है। मेन एक्टिविटी सबसे बाद में हम लोग आएंगे, हम लोग पहले इसमें देखते हैं अपलोड इमेज पे, ठीक है। देखो पहले ही बता देता हूँ, इसमें हम लोग फाइल्स नहीं बोलते हैं, इसमें हम लोग क्लास बोलते हैं। तो अपनी मेन एक्टिविटी जो है वो फाइल नहीं है, क्लास है, ठीक है। डॉट जावा इसका भी एक्सटेंशन है, इसका भी आप देख सकते हो हर किसी का एक्सटेंशन जो है डॉट जावा है। मेन एक्टिविटी जो है अपनी मेन डॉट पाई की तरह काम करेगी, और ये सर्वर वगैरह जो है ये हम लोग का एक्सटर्नल है, जिसको हम लोग मेन एक्टिविटी में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तुमको पाइथन की नॉलेज है तो तुमको बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसमें समझो मत कुछ, ठीक है। बस मैं बेसिक बता देता हूँ कि क्या चेंज कर सकते हो और कैसे काम कर रहा है। तो देखो बेसिकली अपना काम क्या है कि अपने को रियल टाइम डेटाबेस में जो है टेक्स्ट डेटा आप डाल सकते हो। रियल टाइम डेटाबेस में आप बाइनरी डेटा नहीं पॉसिबल आपका डालना, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग जो नॉर्मल डेटाबेस है जो कि वीडियो स्टोर करने के लिए, टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, इमेज स्टोर करने के लिए, उसका यूज़ करेंगे। हम लोग उसमें अपना फोटो डालेंगे और उस फोटो का लिंक अपने को चाहिए, बस और कुछ नहीं। फोटो थोड़ी ना चाहिए, अपने को लिंक चाहिए। अपन लोग लिंक से उसको डाउनलोड कर लेंगे किसी भी फाइल में, कहीं से कहीं भी बैठे बैठे आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग जो ये सिंपल बेसिकली ये फॉर्मेटर क्या काम करता है, आपका जो वो क्या बोलते हैं इसको, जो आप जिससे अपलोड करोगे फाइल तो उसका कुछ नाम होता है ना। तो अपने को मेरे दिमाग में क्या सोचा, मैं ज़्यादा तेज, तो मैंने क्या काम किया कि उसका नाम जो है बेसिकली उसके कितना समय हो रहा है उस पर आपका हो जाएगा। ईयर मंथ मंथ, डेट आर मिनट सेकंड, ये है आपके फाइल का नाम। आई नो बहुत बकवास है, पर मैंने जिस यूट्यूब वीडियो से सीखा था उसने यही बताया था, तो मैंने भी यही कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका फायरबेस का काम शुरू होता है। यहाँ तक अपना फालतू का बकवास चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अपना फायरबेस है, तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, इमेजेस नाम की जो है एक डायरेक्टरी बनाएगा, मतलब बेसिकली उस इमेजेस की डायरेक्टरी में हमारी जो इमेजेस हैं वो स्टोर होंगी। ये भी मेरे को वहीं यूट्यूब से मिला था, तो मैंने एज इट इज़ चेप दिया है। आपका मन करे तो आप छेड़ सकते हो, नहीं मन करे मत छेड़ना, ठीक है। तो देखो समझाना छोड़ दो, समझाऊंगा नहीं मैं फालतू का इस पर। तो बस हम लोग का एक नोड की तरह काम करेगा ये, ठीक है, कि हम लोग का इमेजेस नाम का एक नोड क्रिएट होगा, उस नोड के अंदर एक और सब नोड क्रिएट होगा, वो सब नोड रहेगा अपना लिंक, ठीक है। लिंक मतलब वो एक्चुअली डेटाबेस का क्या सीन है ना कि उसमें आपका नोड के अंदर आपकी वैल्यू भी स्टोर रहेगी, तो इसलिए नोड और वैल्यू अलग अलग नहीं रहेगा, वो एज एक ही रहेगा। देखो सिंपल भाषा में समझाओ तो इमेजेस अपना मेन फाइल है, ठीक है, मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर अपना लिंक स्टोर होगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी खुश हो दुनिया में। तो अभी देखो स्टोरेज रेफरेंस ये सब क्या है, फालतू की बकवास है, छोड़ दो। हम लोग का दो चीज़ है बेसिकली इसमें, ठीक है। ऑन सक्सेस, यहाँ देख लो ऑन सक्सेस, और एक और होगा ऑन फेलियर। इन केस अगर आपका सक्सेस नहीं होता है किसी कारण से, मान लो आपका नेट उड़ गया, आपका एंड्रॉइड डिवाइस काम नहीं कर रहा है, आपका फ़ोन ब्लास्ट हो गया, आप मर गए, या कुछ भी ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता है, तो इन केस आपका फेलियर कॉल होगा, वरना आपका सक्सेस कॉल रहेगा, ठीक है। अगर इन केस फेलियर कॉल रहता है तो बेसिकली प्रोग्रेस डायलॉग जो ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा चक्री है जो कि बेसिकली घूमेगा जब तक आपका इमेज डाउनलोड होकर उधर अपलोड नहीं हो जाता, जो भी है मतलब सब कुछ आपका क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक ये चक्री घूमेगी। तो इनकेस अगर आपका फेल हो जाता है, सबसे पहले तो ये चक्री बंद होगी, और उसके बाद आपको एक टोस्ट आएगा। टोस्ट जिनको भी नहीं पता, वो एक उड़ता हुआ बबल में से जो खेलो यार, मतलब देखा होगा आपने, एक छोटा सा प्यारा सा एक नीचे से एक आता है ना यार ऐप का नीचे से कि आपने मान लो कुछ अपलोड किया तो फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, एक प्यारा सा छोटा सा टोस्ट आता है, उसी टोस्ट को बेसिकली हम लोग टोस्ट कहते हैं, सॉरी उसी मैसेज को बेसिकली हम लोग टोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा मैसेज रहेगा बस, जो कि बस इतना ही काम करेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी टोस्ट मैंने वही किया है कि अगर आपका इनकेस कोई दिक्कत नहीं आता है, अगर सक्सेस हो जाता है तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एक टोस्ट आपको शो कर देना ताकि अपने यूज़र को पता रहे कि हाँ भाई मेरा मैसेज अपलोड हो चुका है, और यूज़र खुश हो जाए, बस यही काम है इसका, ठीक है। बाकी इंटरफेस क्या है, क्लास क्या है, ये समझने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें आता है जावा तो भाई समझ जाओगे तुम, इतना मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो कुछ छेड़छाड़ मत करना। ये ऐसा चीज़ है कि इसमें तुम बस एक जगह छेड़छाड़ कर सकते हो, वो है इमेजेस। अगर तुमको नोट्स बनाने हैं तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, कुछ और नाम देना है तो अपना नाम दो, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू। और इसमें छेड़छाड़ करने वाला कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं। और हाँ, याद से वो कनेक्ट कर लेना ऐप, अगर फायरबेस का ऐप कनेक्ट नहीं करोगे असिस्टेंट से तो वो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। मतलब वही जो मैंने बताया था, यहाँ टूल्स में जाके फायरबेस में जाके वो ऐसा वैसा, ठीक है। इसमें कोई जेसन फाइल की जरूरत नहीं है अपने को, इसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। और हाँ, जब आप यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे
तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, मैं बैक पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो एक आपका ऐप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बस यहीं से आपका खुश रहना, एक ही आपका काम है, बाकी 2 मैंने डिबगिंग के लिए लगाए, आपका कोई काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सेंड लिंक टू सर्वर पे। ये बहुत छोटा सा कोड है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला भी नहीं है। ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसका बस कंस्ट्रक्टिंग का काम है और कोई काम नहीं इसका। कंस्ट्रक्टर बेसिकली जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं मत समझो, ठीक है। ये बस ऐसे ही है, बस मान के चलो ये है, इसमें कुछ छेड़छाड़ मत करना, छेड़छाड़ करोगे तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब आते हैं मेन एक्टिविटी जावा में, यही है बेसिकली अपना सब कुछ एक मिला हुआ, और इसी में अपने को सारा कुछ है, जो मेन चीज़ है, जो जैसे भी है यही है, ठीक है। तो क्या मैं बता रहा था आप तुमको, हाँ देखो कुछ इंपोर्ट्स हैं यहाँ पे। देखो जावा जो है ना थोड़ी अलग चलती है, आपको इंपोर्ट्स पे ध्यान देना नहीं होता है। जैसे पाइथन में ना कि पहले इंपोर्ट करते हो, फिर बेस्ड ऑन दैट आप उस इंपोर्ट से उस फंक्शंस को इंपोर्ट करते हो। इसमें वैसे नहीं होता, इसमें आप पहले लिखते हो कि आपको काम क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ फायरबेस डेटाबेस है ना, मैं पहले यहाँ लिखूंगा फायरबेस डेटाबेस, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट होगा ऑटोमेटिकली, मैं नहीं करने जाऊँगा इंपोर्ट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई जावा। बेसिकली अगर कोई काम तुम जावा में आसानी से कर ले रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो भाई, तुमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करनी पड़ेंगी, जरूरी है, तभी जाके समझना कि तुम्हारा वर्क होगा, नहीं तो नहीं चलने वाला भाई ऐप, कभी भी मन करता है क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ध्यान बिल्कुल मत देना। कुछ जैसे देख सकते हो मैंने यूज़ नहीं किया, जैसे ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं किया है, फायरबेस स्टोरेज यूज़ नहीं किया है, नहीं किया है, पर फिर भी मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता मेरा ऐप क्रैश हो जाए। तुम भी मत छेड़ना, अगर हो रहा है ऐप चल रहा है तो बढ़िया है, नहीं चल रहा है तो भाई वापस से इसको एज इट इज़ इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ इंपोर्ट्स हैं बेसिकली। अब क्या किया मैंने, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, चलो चलो चलो। तो यहाँ पे देखो ऑन क्रिएट बेसिकली क्या कर रहा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इंटेंट अब मैं बताता हूँ क्या होती है। जैसे अगर आप सेंड का बटन गैलरी पे क्लिक करोगे तो वो गैलरी आपका एक पॉपअप विंडो क्रिएट करके देगा जिसमें कि आपका इमेज स्टोर होगा। तो बेसिकली जो इमेज कहाँ से आ रही है, एक दूसरे ऐप से आप अपने ऐप में, मतलब गैलरी टू आप अपने ऐप में, इसमें आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसी को बोलते हैं इंटेंट, कि एक इंटेंट जो है आपका एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। सिंपल, कोई इसमें समझने वाली, कोई दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और इन केस अगर आपका जो इंटेंट है, मतलब जो आप इंटेंट को फोटो समझ लो, ठीक है, अगर फोटो नल रहता है या फिर फोटो के अंदर का ऑब्जेक्ट नल रहता है तो आपका मतलब काम नहीं करेगा, उसको कुछ होना चाहिए, मतलब बेसिकली कुछ वैल्यू होना चाहिए ना। फोटो क्या है बेसिकली, बाइनरी डेटा, तो बाइनरी डेटा नहीं है मतलब फोटो नहीं है, सिंपल। तो अगर फोटो है मतलब बाइनरी डेटा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो यही है बस। तो अगर बाइनरी डेटा रहता है तब आगे का काम करना, वरना छोड़ देना। और यहाँ पे बेसिकली वही है कि इमेज नाम का एक नोड रहेगा, उस नोड में बेसिकली हम जो है ये डालेंगे, क्या बोलते हैं, अपना फोटो डालेंगे बेसिकली, मतलब सेंड करेंगे, वही और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो अपलोड इमेज टू फायरबेस, एक अलग से फंक्शन बनाया हुआ है मैंने। एक और चीज़ है, एक और कॉम्प्लिकेशन है। देखो दिक्कत क्या है कि आपको एसिंक टास्क में डालना पड़ेगा। मतलब एसिंक टास्क क्या होता है कि आपका एसिंक्रोनस, ठीक है, कि बेसिकली अगर आपका जब अपलोड हो रहा है तो ऑन दैट नोड, ये बेसिकली एसिंक्रोनस टास्क है, अपने को इसको नॉर्मल टास्क की तरह काम करना है, कि थ्रेड वैल्यू में अपने को नहीं इसमें डालनी है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, वेट करेंगे जब तक अपना इमेज जो है अपलोड नहीं हो जाता है, सब कुछ उसका इमेज लिंक वगैरह सब जनरेट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग उसको रियल टाइम डेटाबेस में नहीं भेजेंगे। अगर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे इंटरफेस किया था, जिनको नहीं पता है इसलिए मैं, जिनको पता है सॉरी, जिनको पता है, यहाँ पे मैंने इंटरफेस इसलिए क्रिएट किया था कि हम लोग एक अपलोड कॉल बैक कॉल कर सकें, जिसकी वजह से हम लोग का जो फायरबेस है वो अपना एक नॉर्मल एक ही थ्रेड में रन करे, ताकि हम लोग वेट कर सकें, ठीक है। तो यहीं पे है। देखो भाई दिमाग खराब हो जाएगा समझाते समझाते, ठीक है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ तो तुम लोग खुश रहना भाई, नहीं समझ आया तो छोड़ देना, ठीक है। अब देखो इमेज व्यू जो है बेसिकली यहाँ पे देखोगे हर किसी का नाम होता है। जैसे इमेज व्यू ये हो गई, ये हो गई टेक्स्ट व्यू, ये भी टेक्स्ट व्यू है, ये एक बटन है और ये भी एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो इमेज व्यू अपना क्या है, यहाँ पे अपना जो इमेज है वो स्टोर हो जाएगा सिर्फ अपने को दिखने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ तुमको दिखे, तुम खुश हो जाओ देख के कि हाँ भाई मेरा एक इंटेंट जो है, मतलब गैलरी से मेरे ऐप में इतना तो मैं कर पा रहा हूँ, बस इसी में तुम खुश हो जाओ। इसके लिए मैंने यहाँ पे इमेज व्यू डाल दिए कि तुम देख सको कौन सा इमेज तुम्हारा शेयर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ समझने वाला बात नहीं है, ठीक है, बिना समझे काम चलाओ वो ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली यही है कि ऑन कंप्लीट है और ऑन फेलियर है, कि अगर आपका सब कुछ सही से नॉर्मल जैसे आप चाहते हो वैसे हो जाता है तो एक टोस्ट शो करो कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा से रियल टाइम डेटाबेस में अपलोड हो चुका है। और यूआरएल जो है, मतलब यूआरएल ये है बेसिकली, ये टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, टेक्स्ट व्यू का नाम है यूआरएल शो टेक्स्ट व्यू, टीवी स्टैंड फॉर टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप सेट कर दो, क्या मैं कर रहा हूँ यार, यूआरएल में आप बेसिकली सेट कर दो कि जो अपना डाउनलोड यूआरएल है, मतलब टेक्स्ट व्यू में, वो बेसिकली आपका शो हो जाएगा। ये भी बस और बस डिबगिंग पर्पस के लिए, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश मतलब होता है कि बेसिकली आपका ऐप क्लोज हो जाए। जैसे जब आप नियर बाई शेयर यूज़ करते हो तो नियर बाई शेयर हो गया या एयर ड्रॉप हो गया, तो अब जैसे क्लिक किया आपने शेयर के ऑप्शन पे, ठीक है। अब शेयर के ऑप्शन से जैसे ही आप उस पर शिफ्ट करोगे, क्या बोलते हैं यार इसको, मतलब देखो एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। शेयर पे मैंने क्लिक किया, मेरा एक ऐप ओपन हुआ, ऐप का इंटरफेस ओपन हुआ बेसिकली, जिसमें मेरे को ऑप्शन आया कि इस जगह को मैं भेज सकता हूँ। तो उस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही सेंड होगा, बेसिकली आपका ऐप क्लोज हो जाएगा, या फिर वो जो विंडो ओपन हुई थी छोटी सी, वो क्लोज हो जाएगी। तो फिनिश का काम यही है कि आपका ऐप क्लोज कर दे, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। और बस इतना में खुश रहो, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑन फेलियर अगर भाई मैंने बताया कि आपका इंटरनेट चला जाए, आपका फ़ोन टूट जाए, आपका फ़ोन खो जाए, आपका फ़ोन ब्लास्ट कर जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, मान लो गूगल का सर्वर ही उड़ जाए, तो इन दैट केस आपका फेलियर यहाँ पे काम करेगा, एक्सेप्शन की तरह काम करेगा, बस यही है। और कुछ समझने की कोशिश मत करो भाई, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। और बस हाँ मैं बता देता हूँ कहाँ पे आप क्या चेंज कर सकते हो। ये पाथ चेंज कर सकते हो रेफरेंस का, और ये चाइल्ड चेंज कर सकते हो। बता देता हूँ क्या है। ये है अपना इमेज लिंक मेन नोड। इमेज लिंक के अंदर चाइल्ड मतलब होता है, क्या होता है चाइल्ड मतलब, चाइल्ड मतलब चाइल्ड होता है, मतलब इमेज नोड के अंदर सब नोड, ठीक है। नोड इमेज लिंक है, उसके अंदर सब नोड लिंक्स है, लिंक्स के अंदर अपना लिंक है, उसका क्या बोलते हैं, जो इमेज अपने जनरेट करवाई है, अपलोड जो किया ना हमने इमेज यहाँ पे अपलोड किया अपना हम लोगों ने फायरबेस पे, नॉर्मल डेटाबेस में। उस नॉर्मल डेटाबेस पे जो फोटो हमने अपलोड किया, उसका लिंक जो है हमने रियल टाइम डेटाबेस में अपलोड किया है, ठीक है। और उस डेटाबेस का हम लोग जो लिंक है उसको हम लोग यहाँ स्टोर करेंगे, एक चाइल्ड में, मतलब एक सब नोड के अंदर वो हम लोग का स्टोर होगा। बस इतना ही समझो, ठीक है। और प्लीज़ समझने की कोशिश मत करो। अब देखो यहाँ पे भी अब मतलब यही है, सब कुछ यही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रन पे क्लिक करूँगा, देख सकते हो यहाँ पे और भी तरीके होते हैं। आप वाईफाई से पेयर कर सकते हो, या फिर आप एमुलेटर इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर यूएसबी के थ्रू आप अपने ऐप को अपने फ़ोन में डाल सकते हो, सिंपल। तो चलो मैं आपको डाल के बताता हूँ इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना पाइथन कोड चल रहा है बेसिकली, और यहाँ पे मेरे पास दो ही हैं अपने इस डायरेक्टरी में फाइल्स। एक और फाइल क्रिएट होगा जब हम लोग का इमेज आएगा इसमें, और यहाँ पे अपना जावा कोड, इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये बस मैंने शो के लिए डाला है क्योंकि मैंने फ़ोन जो है एपीके इसमें डाल दिया अपने फ़ोन में। यहाँ पे देख सकते हो सेंडर मेन्यू करके जो है एक आपको फाइल दिख जाएगी, जो यही है बेसिकली, मैंने एपीके बना के डाल दिया आपको। अगर आपके पास नहीं है तो मैं, मतलब आपके पास अगर सोर्स नहीं है तो मैं आपको एपीके भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन की बात नहीं है। तो अभी देखो, अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वायरलेसली मेरे फ़ोन में ट्रांसफर्ड है। अभी अपने को बस मतलब है इससे, क्योंकि ये रियल टाइम में चल रहा है अभी, ठीक है। तो इंटरफेस दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने इंटरनेट फिल्टर डाल दिया था। जैसे देखो गैलरी में मैं आया, मेरे पास ये है बेसिकली अपना एक फ़ोटो है मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं शेयर पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखो बेसिकली ऐसे करके एक इंटरफेस ओपन होता है। इसमें देखोगे स्लाइड करोगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना पिन करके रख दिया है। इनकेस अगर आपका पिन नहीं होता है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप रन करोगे, तो यहाँ पे मोर में आपको आना पड़ेगा। मोर में जाओगे तो आप नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, और इनकेस आपको जिसका मन करे उसको आप पिन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपना ऐप को पिन कर लिया है ताकि मेरे को ईजी पड़ सके। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे भी उसको सेलेक्ट किया है और मैं इस पर जस्ट करूँगा क्लिक, और ये अपलोड करेगा बेसिकली, और वहाँ पे देखना मेरा ओपन हो जाएगा। ऐप क्लोज हो गया है, वहाँ पे उसने ट्राइंग टू डाउनलोड इमेज पे किया, इमेज डाउनलोड सक्सेसफुल, और अब देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है मेरे को मेरा इमेज, ठीक है। आप चाहो तो, मैंने जैसे os.start फाइल यूज़ की है, आप चाहो तो कुछ और यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू, कि आपको जो मन, उसको नोटिफिकेशन बनाना है, उसका इमेज बनाना है, जो आपको करने का मन है, कंप्लीटली अपॉन यू। मैंने उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है, ठीक है।